आज की निफ्टी 50 की पोस्ट मार्केट एनालिसिस हम लोग करेंगे। आज 3 नवंबर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग ये एनालिसिस करेंगे और बेसिकली हमारा जो एनालिसिस होता है वो बेस्ड होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन पर, यानी डिमांड और सप्लाई जोन पर ही बेस्ड होता है। और हम लोग वो इसलिए बेस करते हैं क्योंकि ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही क्लियर पिक्चर वाली एनालिसिस होती है और बहुत ज्यादा काम करती है। ये चीज आप खुद मार्केट में मेरे साथ देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि ये जो जोन्स है ये सप्लाई डिमांड जोन्स ऑलरेडी हम मार्क करके रखे थे पहले से, और अब देखिए 3 नवंबर को मार्केट उसी जोन में ही रह गया है। कितने अच्छे तरीके से इस जोन को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। ये सारे जोन्स हम लोग मार्केट के पास्ट डेटा को देख करके बनाते हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज बताना चाहते हैं कि मार्केट में जनरली 3 टाइप का मार्केट होता है। या तो ट्रेंडिंग होगा, या तो वॉलेटाइल होगा, या तो साइडवेज होगा, और ये तीनों एक साइकिल में मूव करता है। अगर मार्केट एक दिन ट्रेंडी हो जाता है या 2 दिन ट्रेंडी हो जाता है तो उसके बाद मार्केट को साइडवेज होना ही होना है या वॉलेटाइल होना ही होना है। ये चीज एकदम जनहित में जारी कर दिया गया है मार्केट के लिए, क्योंकि पूरा अगर आप डेटा उठाकर देखें तो हर जगह मार्केट ने इसी साइकिल को फॉलो अप किया है। तो ट्रेंडिंग के बाद वॉलेटाइल और साइडवेज आता ही है। अब ट्रेंडिंग क्या होता है, एक डायरेक्शन में जब मार्केट पकड़ लेता है उसी में वो मूव करता रहता है। वॉलेटाइल हो गया कि जिस डायरेक्शन में मार्केट गया वापस से उसी दिन थोड़ा देर के बाद उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही बड़ा मूव दे सकता है। और साइडवेज में हो जाएगा कि मार्केट एक जगह पर हिलता रहता है, बस कहीं जाता नहीं, नो ऊपर नो नीचे, ओनली एट वन प्लेस, जैसा आप 3 नवंबर के दिन देखते हैं। हम लोग तो प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं कि आगे क्या होगा, हम लोग बेसिकली ये एनालाइज कर रहे हैं कि मार्केट अभी तक क्या करता आ रहा है। हम लोग बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है, हम लोग 15 मिनट चार्ट पर जाकर के इसी पैटर्न को, इसी साइकिल को ऑब्जर्व करेंगे। तो अगर आप देखें तो मार्केट जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा साइडवेज था, उसके बाद अचानक से मार्केट में 2 दिन मार्केट ट्रेंडी रहा है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट यहाँ पर हल्का सा वॉलेटाइल कम ट्रेंडी रहा है, और फिर और यहां पर अगर आप देखें तो मार्केट ट्रेंडी रहा है, फिर वॉलेटाइल रहा है, फिर वॉलेटाइल रहा है, फिर ट्रेंडी रहा है, फिर वॉलेटाइल रहा है, फिर साइडवेज रहा है। तो आप देखिए कि 2, 3 या मैक्स टू मैक्स 4-5 दिन के बाद ये साइकिल के पैटर्न चेंज होते हैं। या तो वॉलेटाइल आ जाएगा, या तो ट्रेंडी आ जाएगा, या तो फिर साइडवेज आ जाएगा। इसी साइकिल में मार्केट मूव करता रहता है। तो यहाँ पर इससे पहले हमारा वॉलेटाइल था 2 नवंबर को, और 3 को तो पूरा हमारा साइडवेज था। तो 2 या 3 दिन के बाद मार्केट अगेन हमें ट्रेंडी नजर आ सकता है। ये चीज 1 दिन के बाद भी हो सकती है, हमें नहीं पता, मार्केट कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये साइकिल 3 तो होती ही होती है। चलिए 5 मिनट पे जाकर हम ऑब्जर्व करते हैं कि मार्केट ने इस दिन आखिर किया क्या। तो अगर आप नोटिस करें कि इस जोन के अंदर जो पहली हमारी 5 मिनट की कैंडल बनती है वो होती है साइडवेज कैंडल, सॉरी डोजी कैंडल। जैसे कि आप देखें 30 से 35 मिनट तक मार्केट साइडवेज रहता है इनसाइडर कैंडल के अंदर, वो भी डोजी कैंडल के अंदर। तो जनरल बायर्स का यही पर्सपेक्टिव होता है, या सेलर्स का, कि अगर मार्केट अपसाइड ब्रेकआउट दे या डाउन साइड ब्रेकआउट दे तो हम ट्रेड ले लेंगे। तो मार्केट ने यहाँ पर किस साइड ब्रेकआउट दिया, अपसाइड ब्रेकआउट दिया। तो फिर उसके बाद ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट वापस से उस ब्रेकआउट को टेस्ट करने के लिए आया। तो अगर हम देखें ये जोन को मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था और फिर वापस से इसी जोन पर रिटेस्ट करने आया है और फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अब देखिए मार्केट ने यहाँ पे बायर्स को इन्वाइट किया ना इस ब्रेकआउट पे, फिर जब ये मार्केट रिटेस्ट करने आया और वापस से ऊपर जाने का सिग्नल दिया तो और यहां पर बायर्स आ गए हैं, ठीक है। फ्रेश एसएल किस पार्टी के एक्यूमुलेट हुए हैं, बायर्स के फ्रेश एसएल यहां पर एक्यूमुलेट हो गए हैं इस लेवल पर, ठीक है। और फिर वहीं पर देखिए एम पैटर्न बना करके किस तरीके से मार्केट नीचे आया है बायर्स के एसएल लेने के लिए। तो एम पैटर्न जो बना है वो ऐसे ही नहीं सक्सेसफुल हुआ है, वो बायर्स के एसएल को खाने के लिए सक्सेसफुल हुआ है, क्योंकि मार्केट ने ज्यादा सेलर्स को इनवाइट ही नहीं किया है। यहां पर भी मार्केट ने बायर्स को इनवाइट किया है और यहां पर भी मार्केट ने बायर्स को इनवाइट किया है, और फिर मार्केट ऊपर जाकर के दिखाता है कि हाँ हम तो ऊपर की ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट वापस से मार्केट नीचे आ जाता है। तो बायर्स के एसएल सेलर के मुकाबले ज्यादा है, इसीलिए मार्केट शायद बायर्स के एसएल खाने के लिए आया, ठीक है। उस बाद हम देखते हैं कि जितना मार्केट को मूव करना चाहिए उतना वो मूव नहीं करता है, वो फिर भी साइडवेज रहता है। वहीं पर एक और बात हम आपको मेंशन कर देते हैं कि आज है फ्राइडे। फ्राइडे से पहले निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी वेंसडे और थर्सडे को। उस दिन बहुत सारे लोगों ने पैसा कमाया है और बहुत सारों ने गवाया भी है, जिसकी वजह से उनकी मेंटल स्टेबिलिटी थोड़ी सी खराब हो जाती है, और फ्राइडे को जनरली लोग ट्रेड नहीं करते हैं। और जनरल ये भी देखा गया है कि फ्राइडे को मार्केट जो है ना इसी तरीके का पैटर्न बनाता है, साइडवेज ही रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग फ्राइडे को ट्रेड नहीं करते हैं, थोड़ा वीकेंड वाइब भी शायद एंजॉय करते हैं। तो ये चीज हम आगे और अपने एक्सपीरियंस से देख लेंगे, प्रूव हो जाएगा। तो फिलहाल हमारा ये एक माइंडसेट में हम लोग अपनी बात डाल लेते हैं। अब हमें फ्राइडे के मार्केट को ऑब्जर्व करना है कि वाकई ऐसा होता है कि नहीं मोस्ट ऑफ द टाइम। अब हम लोग नेक्स्ट मूव की बात करते हैं, जो कि हमें यहाँ पर दिखता है, ये वाला मूव। यहाँ पर क्या होता है, अब साइडवेज में तो मार्केट उतना ज्यादा मूव नहीं कर पा रहा है, तो अब यहाँ पर देखिए कि बहुत सारे बायर्स जो हैं प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, और मार्केट इस लेवल पर आकर के एक रेजिस्टेंस फॉर्म करके खुद ही यहाँ पर कंसोलिडेट करने लगता है, यानी हमें कोई भी पार्टी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर नहीं दिख रही है। भले ही मार्केट इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है और बहुत सारे सेलर्स को इन्वाइट कर रहा है, पर ये जो साइडवेज रेंज है ना, यहाँ पर हमें यही शो होता है कि मार्केट में लड़ाई चल रही है बायर्स की। अगर आप देखें तो इस रेजिस्टेंस पे मार्केट सुबह से जो रेजिस्टेंस बनाया
बनाया था, इसको रेस्पेक्ट करके सेलर्स को तो इन्वाइट कर रहा है, पर एट द सेम टाइम ये क्या है, ये साइडवेज हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ, बायर सेलर्स की यहाँ पर लड़ाई चल रही है। तो जितने सेलर्स होंगे उतने बायर्स भी तो होंगे ना, तो एसएल बायर सेलर दोनों के एक्यूमुलेट होंगे, तो मार्केट जाएगा किस साइड, उसको जिस साइड जाना वो उसी साइड जाएगा, लेकिन हमें मार्केट को फॉलो अप करना है। अब यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर मार्केट गया है, सबसे पहले ब्रेकआउट दिया है ऊपर की साइड, यानी बहुत सारे बायर्स को अगेन इन्वाइट किया है, और फिर उनके एसएल खाने स्ट्रेट नीचे आ गया है। इसी पैटर्न को अगर हम ऑब्जर्व करें कि अगर मार्केट को बायर्स को अपॉर्चुनिटी देनी होती तो मार्केट नीचे की साइड ब्रेकआउट करता, सेलर्स को इनवाइट करता और फिर उनके ऊपर लगे एसएल को हिट करने के लिए वापस ऊपर चला जाता। लेकिन मार्केट ने उसका जस्ट उल्टा किया है, यानी हमें सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी दी है, ऊपर की साइड ब्रेकआउट करके सारे बायर्स के नीचे में एसएल ग्रैब करके उसे हिट करने आ गया है। तो बेसिक यही मतलब है यहाँ पर कि मार्केट चलता है किस पे भाई, लिक्विडिटी पे, और लिक्विडिटी और एसएल पे चलने वाला मार्केट उसी पार्टी को, रिटेल पार्टी को इन्वाइट करता है जिसे उसके एसएल खाना है। अब ये चीज भी हमेशा काम नहीं करेगी, ये आपकी 60, 70, 80% तक काम करेगी, क्योंकि मार्केट हर किसी के सेटअप को अपॉर्चुनिटी देता ही है। पर हमें क्या करना है, हमें अपने सेटअप पे स्टिक रहना है। और इस समय पर अगर आप देखें, मोमेंटम और वॉल्यूम दोनों ही हाई है। ये चीज हमें ये बताता है कि सेकेंड हाफ में बहुत सारी पार्टी आती है ट्रेड करने के लिए इन कंपैरिजन टू द मिड मार्केट, और फर्स्ट मार्केट में भी पार्टीज जनरली आ जाती है, क्योंकि इनके वॉल्यूम्स हमें ये बता रहे हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आज हमें मार्केट में एनालाइज की। कुछ ज्यादा तो हमने एनालाइज नहीं किया, क्योंकि मार्केट जो है बहुत ज्यादा साइडवेज था, पर फिर भी छोटी छोटी चीजें जो हमने कोशिश की एनालाइज करने की, उस पर जरूर गौर कीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब कर ले ऐसे और इन्फॉर्मेटिव एनालिसिस के लिए।